हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यक्षोकमुक्षोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन महात्मा ने भगवान की शरणागति ग्रहण की थी, स्वीकार की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उबरने का और कोई मेरा ज्ञान पर्याप्त नहीं है कि मैं इस दुविधा से उबर सकूं। भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु की सहायता के बिना मैं सही निर्णय पर नहीं आ सकूंगा। अतः उन्होंने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर हो आप वो विधि मुझे बतलाइए। परंतु अर्जुन महात्मा के मन में ये भी आया कि भगवान का निश्चय तो युद्ध कराने का है और मुझे युद्ध करना सही नहीं दिखता। मैं पूरी तरह से अपनी बात भगवान के सामने रख नहीं पाया। अतः इस श्लोक में अर्जुन महात्मा कहते हैं कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यक्षो कमुक्षो क्षणम इंद्रियाणाम। कहते हैं कि जब कुटुंब के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है तो उनके मरने पर तो मेरे शोक की वृद्धि हो जाएगी। और अगर राज्य मिलने से के लिए ही शोक होता तो राज्य मिलने के बाद ही मिट जाना चाहिए था। परंतु कुटुंब के नाश होने वाला जो शोक है वो तो कुटुंब के नाश होने के बाद और बढ़ेगा ही, कम कैसे होगा। और अगर हम सब मारे जाएंगे तो युद्ध में अगर हम राज्य को जीत भी लेंगे तो उनको कौन भोगेगा। अतः पृथ्वी का राज्य तो क्या, स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये शोक दूर होगा। आगे अर्जुन कहते हैं अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी रहे, प्रजा के पास खूब धन धान्य रहे, किसी चीज़ की कमी ना रहे और किसी का किसी से बैर न रहे, ऐसा राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मुझे लगता है कि मेरा शोक दूर नहीं होगा। सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाली तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला मुझे स्वर्ग में मिल जाए तो भी मेरा शोक और जलन आदि कम नहीं होंगे। तो समस्त शोकों को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र साधन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शोकों का निवारण हो तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना की कि आप निश्चित रूप से समाधान करें और मुझे सही मार्ग बताएं। और वास्तव में कृष्ण भावनामृत की यही सरल विधि है और यही उचित विधि है। हरे कृष्णा।